हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की चर्चा जो है हम करते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 850 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों दिखा रहा है या ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसका जो मूल कारण है वो फंडामेंटल रीज़न है। और फंडामेंटल रीज़न ये है कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है और बाज़ार ने जो एंटिसिपेट किया था उससे महंगाई की दर कहीं ज़्यादा आई है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 21 तारीख के बाद जो फैसला होना है फेडरल रिज़र्व की मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो उसको बाज़ार ये मान के चल रहा था कि 0.75% तक शायद बढ़े। तो अब ये कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि 0.75 तो बढ़ेगा ही, साथ में 1% तक भी बढ़ सकता है। इस डर की वजह से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज गिरावट के साथ काम कर रहा है। अब ये डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज जब गिरावट के साथ काम करता है तो इसका असर जो है दुनिया के बाकी बाज़ारों पर भी होता है। हालांकि आजकल हमारे बाज़ार पर नहीं हो रहा है। जैसा आपने देखा पीछे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में कमजोरी आई थी पिछले हफ्ते भी, लेकिन हमने कहा यार तो भाई डाउ जोन्स अपने घर पे रहे, हमारे को परेशान ना करे, तो हमारे बाज़ारों ने उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था। तो अब देखेंगे कि कल इसका असर होगा या नहीं होगा। हालांकि अभी सिंगापुर निफ्टी तकरीबन 250 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ये तो पहले भी कर रहा था, उस दिन भी जब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में गिरावट थी तब भी हम 300 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन सुबह हम विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है हमने अपने बाज़ारों ने रिकवरी कर ली थी। तो अब देखते हैं कि कल ऐसा होगा या नहीं होगा, तो उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बाज़ार में अभी भयंकर तेज़ी बनी हुई है और आज भी उसी तेज़ी के अंदर बाज़ार बंद हुए। लेकिन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि तेज़ी के अंदर एक सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली जब तेज़ी की पोजीशंस होती हैं तो अपनी कुछ ना कुछ प्रीमियम कमाने के लिए, अगर उन्होंने मंदी कर रखी है तो वो थोड़ा सा प्रीमियम कमाने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ी आउट ऑफ द मनी पुट बेच देते हैं या एट द मनी पुट बेच देते हैं। तो जनरली पुट राइटिंग वो करते हैं अगर उन्होंने मंदी भी कर रखी है तो। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लास्ट के 2 दिन में पता है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता है और बाज़ार में ऐसी स्ट्रेंथ है, तो पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से जो है देखी जा रही थी पिछले 2-3 दिन से। और आज जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हुई। अब वो पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे अगर कल बाज़ार नीचे चला गया तो कल बाज़ार नीचे चला गया और जो पिछले हफ्ते जो स्थिति थी उसमें एक फ़र्क है। पिछले हफ्ते जब बाज़ारों के अंदर डाउ जोन्स इन्हीं प्राइस पे था जहां पर अभी काम कर रहा है, तब हमारे बाज़ार 17,600 के आसपास थे। अभी हम 18,000 के आसपास हैं और बैंक निफ्टी भी यहाँ से तकरीबन 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे काम कर रहा था। तो दोनों 1,000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो ये हो सकता है कि अब उसका जो बढ़ने की जो चांसेस हैं हमारे जो निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, वो थोड़ी सी कैप्ड रहेगी। यानी कि एक डाउन साइड के चांसेस इसलिए भी बढ़ सकते हैं कि जो बाज़ार में तेज़ी हुई है तो हमारे बाज़ार भी कहीं प्रॉफिट बुकिंग के मूड में ना आ जाए। तो अगर हमारे बाज़ार भी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आएंगे तो फिर हो सकता है कि जो भी सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है उतना ही हमारे बाज़ार बंद हो, या हो सकता है थोड़ा सा और भी हो जाए। बट अभी तक हमारी जो अंडरलाइन वैल्यू है इंडेक्स की वो काफ़ी तेज़ है। हालांकि फंडामेंटल से मुझे दूर लगती हैं। फंडामेंटल मुझे नहीं लगता कि हमारे बाज़ार 18,000 के लेवल के आसपास होने चाहिए, लेकिन बाज़ार में भैया लिक्विडिटी है तो हमारे बाज़ार 18,000 पर काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के रिस्क भी रहते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बाज़ार की तेज़ी करते हैं वो अपनी पोजीशंस को हेज रखते हैं और बाज़ार को तुरंत रिवर्स कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें बेचारा मारा जाता है क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को रिस्क को मैनेज करने की स्थिति में नहीं होता है। और यही रीज़न है कि आज 18,070 का जो आंकड़ा है वो उस समय पर हुआ जब पूरे बाज़ार विश्व के बाज़ार ठीक हो गए थे पिछले 2-3 दिन से। तो हमने भी देखी हुंकार भर दी और जब सारे बाज़ार गिर रहे थे तो हमने गिरने का नाम नहीं लिया, हमने तब भी तेज़ी दिखाई थी। तो ये हो सकता है कि हमारे बाज़ार भी थोड़ा सा सॉफ्ट हों और एक तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जो है हो सकती है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग सीवियर हो गई तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और पेन भी देखने के लिए मिले। बट अंडरलाइन अभी देखिएगा तेज़ी करने के मूड में मुझे नहीं लगता कि जो है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो होंगे या लंबे समय के इन्वेस्टर्स। देखिएगा ट्रेडर्स तो तेज़ी और मंदी की पोजीशंस बनाते हैं, तो अभी ट्रेडर्स की जो पोजीशंस है वो तेज़ी की बनी हुई थी। अगर उनके कल स्टॉप लॉस कटते हैं
या तो वो अपनी पोजीशन को बचा लेते हैं और बाजार को फिर ऊपर खींच लाते हैं, और अगर उनकी पोजीशंस कट जाती है तेजी वालों की तो फिर एक सीवियर पेन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर बाजार निफ्टी के मामले में देखेगा 17,800 को होल्ड कर लेता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर 17,800 होल्ड नहीं होता है तो फिर आपको निफ्टी में पेन देखने के लिए मिलेगा। बट मुझे लगता है कि 17,800 के आसपास जो है काफ़ी ट्रेड्स भी होंगे, और फिर अंत में आपको पता चल जाएगा कि 17,800 होल्ड हो रहा है या 17,800 टूट रहा है। 17,800 टूट जाएगा तो वीकनेस आ जाएगी, और 17,800 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा तब तक वीकनेस के चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। बट बाजार जो है डाउ जोन्स अब फाइनली कहाँ क्लोज होता है ये भी आपको जो है रात को देखना पड़ेगा, या कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तो रात के 1:30 बजे तक का है तो इंतजार करिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहाँ बंद हो रहा है। थोड़ा बहुत असर तो होगा, बट पिछले अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने उस असर को नज़रअंदाज कर दिया था। अब हो सकता है कि उसका असर हो। रीज़न ये कि हम वहाँ से ऊपर की तरफ आ गए हैं, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, तो वो शायद अपना प्रॉफिट ना खोना चाहे, तो इस वजह से हो सकता है। हालांकि आंकड़े आज भी बहुत मजबूत हैं, गिरावट के कहीं संकेत नहीं है। जो डेटा वगैरह फाइल्स के देखोगे आप तो, या जो ऑप्शन चेन के डेटा वहाँ से कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है। और अगर कैंडल्स की बात करें तो एक छोटी वाली कैंडल बनाई है, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। तो ये जो मूव था उसमें आज एक तो चीज़ थी कि बाजार निफ्टी तो काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। तो निफ्टी ने एक शुरुआत तो मजबूत की है, लेकिन इस मजबूती के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई बड़ी कैंडल आती है तो वो बाजार को 17,800 पर होल्ड करा देती है, या नहीं तो 17,800 अगर ब्रेक होता है तो तकरीबन 3 से 4 कैंडल के आसपास की कैंडल बन सकती है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो है टेक्निकली तो मजबूत है, लेकिन जिस तरीके का इवेंट अगर उसको देखें तो अगर जो डाउ जोन्स की वजह से अगर इम्पैक्ट होता है हमारे बाजार में तो 17,700 17,600 तक ही बाजार जा सकता है, बशर्ते कि 17,800 पे होल्ड करे। अगर 17,800 ब्रेक हो गया तो फिर आप देखिएगा फिर बियर्स बाजार को कंट्रोल में कर लेंगे। 17,800 जब तक नहीं टूटेगा बुल्स बाजार को छोड़ने वाले नहीं है। तो 17,800 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे मंदी, उसके ऊपर तेजी। HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, HDFC और टाइटन ये सब तेजी में थे, और गिरावट थी TCS, श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, आइशर मोटर और सिप्ला के अंदर। और आज देखिएगा एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई नजर आई। आज घटने वाले शेयर्स थोड़ा सा बढ़ गए, तो ये भी बताते हैं बाजार की स्ट्रेंथ। तो बाजार की स्ट्रेंथ कल से थोड़ी सी लाइटर नोट की तरफ थी। और बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडसइंड बैंक, ब्रिटेनिया जैसे शेयर्स तेजी में थे। श्री सीमेंट, सिप्ला, आइशर मोटर, भारत पेट्रोलियम, टाटा कंसल्टेंसी जैसे शेयर्स थोड़ी सी कमजोरी के साथ थे। निफ्टी बैंक आज फिर 40,000 के ऊपर ही डटा रहा, और आज 40,800 को भी होल्ड किया, तो एक मजबूती के संकेत तो देखिएगा मिल ही रहे हैं। और मैंने कहा था कि 40,200 जब तक नहीं टूटता है इंटरडे बेसिस पे और पोजीशनल बेसिस पे 39,800 ये एक ऐसे अहम लेवल है जो शायद कल भी काम करेंगे। तो 40,200 के आसपास हो सकता है कि अगर ये जो भी अगर सिंगापुर निफ्टी को अगर हम कंसिडर करें और डाउ जोन्स जो भी प्रेजेंट चल रहा है अगर यहीं पे क्लोजिंग होती है तो हो सकता है कि 40,200 के आसपास या 300 के आसपास बैंक निफ्टी खुले। लेकिन वहाँ पर एक जो है सपोर्ट है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट टूटती है या वहाँ से बाउंस करती है। बट ये पक्का है कि एक वोलेटिलिटी वाला दिन जो है कल शायद आपको देखने के लिए मिले, और जो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट पे अगर वो प्रॉफिट बुक करने आ गए तो फिर जो भी फॉल होगा वो शार्प होगा। 40,200 के बाद 400 पॉइंट तक का फॉल जो है 39,800 तक भी जा सकता है, और 39,800 एक मेजर सपोर्ट है जो काफ़ी काम करके आई है पिछले हफ्ते। तो अगर 40,200 ब्रीच होता है ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ तो रास्ते खुले हुए हैं, ऊपर की तरफ तो सब कुछ खुला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बियर्स बाजार से नज़ारत है कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बुल्स हैं अगर यही बियर्स बनेंगे तो फिर बाजार नीचे की तरफ को धकेल देंगे, और वहाँ पर 40,200 एक अहम लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। और चार्ट वाइज देखिएगा प्रॉफिट पे कितने बैठे हैं बुल्स, ये देखिएगा एक तरफा जो है तेजी हुई है, तो इतनी बड़ी तेजी के ऊपर बैठे हैं। तो अब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, बट अगर यहाँ से फॉल आता है तो फॉल के शार्प होने के चांसेस हैं जो 40,200 तक बाजार को ला सकते हैं, और 40,200 ब्रीच होता है तो आप 39,800 के लेवल्स भी कल ही देख सकते हैं अगर 40,200 ब्रीच होता है तो। ये मेरे आकलन है, और अभी देखिएगा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ जो है इंटरनेशनल मूड माहौल पे ही चलेगा, कुछ अपनी भी स्ट्रेंथ होती है। तो हमारे बाजार अभी टेक्निकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आज HDFC बैंक ने पूरी कमान संभाल रखी थी। शायद आज बैंक निफ्टी भी वीक हो जाता अगर HDFC बैंक होल्ड नहीं करता
क्योंकि बाकी बैंकों पे दबाव डाला गया था। SBI में 554 तक बहुत अच्छी सेलिंग आई थी। इंडसइंड बैंक लास्ट के आधे घंटे के अंदर चला है और ये 1148-50 के आसपास चल रहा, तो फिर एकदम स्पाइक आती है। तो ये भी जो है HDFC बैंक होल्ड करने की वजह से आया। ICICI बैंक 906-907 पे ट्रेड कर रहा था बहुत देर तक और वीक था, लेकिन HDFC बैंक ने होल्ड की हुई थी निफ्टी को, तो इसने भी पिकअप कर ली और फिर बंधन बैंक ने भी। और बाकी जो छोटे मझोले बैंक थे वो कमज़ोर थे। कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिएगा 1935-36 रुपये चल रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी वीकनेस इसके अंदर आ गई। और कुल मिलाकर बंधन बैंक में एक अच्छी तेज़ी जो है आपको देखने के लिए मिली 3.31% की, और इंडसइंड बैंक भी अच्छा जो है तेज रहा 2.37। और अब देखिएगा अगर फॉल होता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप ये ध्यान रखिएगा सबसे मेजर कल्प्रिट कौन होगा। मेजर कल्प्रिट होगा इंडसइंड बैंक। और अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप देखेंगे कि इंडसइंड बैंक 1100 के आंकड़े भी तोड़ देगा, कल नहीं तो परसों एक्सपायरी में, अगर 2 दिन वीकनेस रहती है तो वीकनेस के अंदर ध्यान रखिएगा इंडसइंड बैंक में अच्छी खासी वीकनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। और रीज़न ये क्योंकि इंडसइंड बैंक में प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी होगी, ये कोई जो मामूली प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन 250 से 350 पॉइंट की जो रैली इस शेयर्स ने की है, तकरीबन 25 से 26%, अगर उसमें से आधी भी पोजीशंस अगर स्क्वायर ऑफ होती हैं या प्रॉफिट बुक करने के लिए जाती हैं तो बड़े ईजिली जो है 1100 के लेवल टूट जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर कल बात करेंगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो, या बाजार होल्ड करता है। बट मैंने आपको एक लेवल्स बताए हैं, वो कल आपको पैटर्न के हिसाब से पता चलेगा। और अगर मैंने आपको बोला 40-200 अगर टूटता है तो फिर इंट्राडे बेसिस पे आपको सेलिंग आएगी, पोजिशनल बेसिस पे कमज़ोर हो जाएगा बाजार 39,800 पे। अगर कल मान लीजिए बाजार 39,800 के नीचे बंद होता है तो फिर शायद बाजार की तेज़ी कुछ समय के लिए रुक जाएगी। FIIs के डेटा यार इतने मजबूत है कि मैं जो आपके साथ बात बोल रहा हूँ, डाउ जोन्स के जो फिगर्स हैं या जो सिंगापुर निफ्टी 8% अभी दिखा रहा है, उसको अगर हम एक बार के लिए नज़रअंदाज करते हैं तो भाई तो कोई कह ही नहीं सकता कि कल बाजार माइनस में जाएंगे। 1956 करोड़ की FIIs की बाइंग है, बढ़िया डेटा है। 1268 करोड़ की DIs की सेलिंग है, नेट 700-750 करोड़ प्लस है। 2936 इंडेक्स फ्यूचर्स भी प्लस किए हैं और 1244 करोड़ हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है, तो नेट एंड नेट बहुत अच्छी बाइंग है। पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रलाइज है, नॉर्मल साइड में, दोनों साइड में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज थोड़ा सा डरा रहा है, हो सकता है ये रिकवरी कर ले, हो सकता है थोड़ा सा और गिर जाए, बट कल शायद थोड़ा सा असर करने के चांसेस हैं इसके। जब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले हफ्ते गिरा था तब ये बेअसर रहा था। अब इसलिए हो सकता है सर मैंने कहा कि अब वहाँ से हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर आ चुके हैं। ब्रेंट क्रूड भी जैसे ही US के बाजार गिरे तब से देखिएगा $2-2.5 गिर चुका है, नहीं तो आज जो है $95 के आसपास पहुँच गया था ब्रेंट क्रूड, तो वहाँ से करेक्शन है। मर्बन क्रूड जो है $95 के आसपास ही काम कर रहा है। ऑप्शन चेन में देखिएगा सब अनवाइंडिंग हो गई है, सब मतलब मंदी वाले लोगों ने तो भाई सब कॉल अनवाइंड कर दी थी। तो इतने मजबूत डाटा हैं कि भाई जो पॉजिटिव दिखा रहे थे कि भाई 18,000 के ऊपर ही बजा रहे हैं, और 18,000 में पुट राइटिंग हुई है कि भाई अब 18,000 टूटेगा नहीं, डेटा तो ये कह रहे हैं। बट अगर अब यहाँ से ये नीचे टूट गया तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे जिन्होंने ये 18,000 की पुट बेच रखी है, तो जिसकी वजह से या तो फॉल ऑफ सेल आएगी या ये जिन्होंने पुट बेच रखी है ये माल उठा के ऊपर ले आएंगे बाजार को। तो देखते हैं कल, या तो ये ट्रैप होते हैं, अगर ये ट्रैप होगा देखिएगा 18,000 तो फिर 17,800, और 17,800 टूट गया तो फिर आप 17,600 तक भी देख सकते हैं, 17,700 17,600 के बीच में। बट चांसेस देखिएगा ऑप्शन चेन को देख के तो लगता ही नहीं है, ऑप्शन चेन तो इतनी मजबूत है कि 18,000 ही ना टूटे। और बैंक निफ्टी के अंदर देखें, ये देखिएगा सब अंदर की जो भी 40,500 40,400 सब कॉल अनवाइंड हो गई है, ऊपर तक की भी कोई कॉल राइटिंग नहीं है। कॉल राइटिंग मामूली सी है, वो भी 41,000 के ऊपर है, 97,000 कॉन्टैक्ट है। पुट साइड में देखेंगे 40,500, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ से थोड़ा सा आपको लगेगा कि 40,500 की पुट अनवाइंड हुई है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है कि 40,500 के बारे में लोगों को भनक थी और उन्होंने अपनी पुट हटा ली कि भाई 40,500 कल टूट जाएगा, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, यानी कि मजबूत बाजार में भी पुट अनवाइंड होना जो है थोड़ा सा सरप्राइज करता है। तो ये हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के होंगे जिनको इस बात का आभास होगा कि भाई चलिए आज इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे तो क्यों पोजीशंस को लेके चलें, और वहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड कर ली, बाकी कहीं अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि 40,500 शायद कल बाजार तोड़ दे सुबह मॉर्निंग सेशन में। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 40,000 के ऊपर जो कॉन्टैक्ट है वो भी 99,000 कॉन्टैक्ट है, 18,000 है, तो ये एक अच्छी स्पोर्ट जो है दिखाते हैं यहाँ पे।
और जैसे मैंने आपको टेक्निकली बताया कि 40,200 और 40,000 के बीच का दायरा बहुत ही मजबूत है। 40,200 टूटने के बाद ये नहीं है कि एकदम आप बाज़ार को कमज़ोर समझे। 40,250 और 40,150 एक ऐसा दायरा है जहाँ पर बाज़ार होल्ड करेगा काफ़ी समय तक, 40,100 तक भी मुझे लगता है कल भी। और अगर भाई सब इसके नीचे ही चला गया, गैप डाउन हो गया इसके नीचे, और तो फिर 39,800 और 39,800 के नीचे फिर मुझे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती, फिर वो सीधी 38,800 पर ही हमें नज़र आती है। तो हालांकि चांसेस नहीं है यार इतना कि, हालांकि अभी फाइनली आप देखिएगा कल अगर इंटरनेशनली पूरा माहौल ही ख़राब हो जाए तो बात अलग है। तो नहीं तो बाज़ार ने जो तेज़ी की है, और तेज़ी करने वाले बहुत अच्छे प्रॉफिट पे, अगर उनकी प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर शार्प सेलिंग के भी चांसेस बनते हैं। फिर आपको पता ही है कि अगर वो 40,000 टूटेगा, 39,800 टूटेगा, फिर वो प्रॉफिट करते हुए नज़र आ गए तो फिर बाज़ार जो है कल आपको 1000 पॉइंट के आसपास तक की भी बैंक निफ्टी में कमजोरी दिखा सकता है, और हो सकता है ज़्यादा भी दिखा दे। बट अभी ये डेटा केवल मैं सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स और जिस तरीके से इंटरनेशनल जो बाज़ार है उनको देख के बता रहा हूँ। इंटरनेशनल बाज़ार इतने वीक नहीं हुए हैं। आप ये देखिए कि यूरोप के बाज़ार भी डाउ जोन्स की गिरावट के बाद इतने कमज़ोर नहीं है जितना डाउ जोन्स है। अगर आप ब्राज़ील के इंडेक्स को भी देखें जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहती है, हमारी इकोनॉमी से भी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे बाज़ार ज़्यादा सीरियस ना ले, और अगर ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे तो पिछले हफ्ते की तरह बाउंस कर जाएगा, और अगर सीरियसली लेंगे तो जो अहम लेवल मैंने बताए ये ब्रीच हो जाएंगे और फिर शार्प सेलिंग आएगी। अगर ब्रीच हो गए तो शार्प सेलिंग के चांसेस हैं, और अगर होल्ड कर ली पोजीशन और वहाँ से पुल बैक हो गया तो फिर बाज़ार अपने आप को संभाल लेंगे पिछले हफ्ते की तरह। तो अहम लेवल 40,200 है निफ्टी के, वो सॉरी बैंक निफ्टी पे, और 17,800 है निफ्टी के ऊपर। इनको आप जो है ध्यान से जो है ट्रेड करते वक्त ध्यान रखें। फंडामेंटली देखिएगा, मुझे अभी शेयर्स पसंद नहीं है। मुझे लगते हैं कि भाई बाज़ार अभी काफ़ी महंगी वैल्यूशंस पर है, और बाज़ार में जो पिछले 2 क्वार्टर्स में रिजल्ट आए थे वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से जीडीपी की डेटा है, इन्फ्लेशन की डेटा, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस क्वार्टर में भी कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट आएंगे। कंपनीज़ के जो रिजल्ट हैं 10-20% कंपनी को छोड़ दें तो 70 से 80% यानी कि ब्रॉडर बेसिस पर मुझे ये जो क्वार्टर रिजल्ट हैं ये कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए जो मेरा अभी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है इन लेवल्स के ऊपर। हालांकि प्राइस करेक्शंस होंगी शेयर्स के अंदर, तो जो शेयर्स हमें पसंद है वो मैं आपके साथ भी जो है डिस्कस करता हुआ नज़र आऊँगा। तो जैसे हमने पीछे भी जब बाज़ार कमज़ोर हुए थे तब मैंने आपको एक साथ खुल के जो है बैंकिंग स्टॉक्स की कवायद की थी उस समय पर, और फिर बैंकों ने अच्छा परफॉर्म भी किया। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।